गुड आफ्टरनून। मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी चैप्टर में आपके लिए बताने जा रहा हूँ कि आजकल जो मॉडर्न इनइक्वालिटी आ रही है एग्जाम में, उसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है। जैसे कि नॉर्मल वाले क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब रहता है जब हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में आइदर और वाली कंडीशन और नाइदर नॉर वाली कंडीशन लगाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल 5 तरीके के साइन होते हैं, उनका ज्ञान अति महत्वपूर्ण होता है। वो मैं 5 साइन यहां पे लिख रहा हूं। ये है ग्रेटर, और इसको बोलते हैं ग्रेटर एंड इक्वल, और तीसरा साइन है इक्वल। एक साइन है जिसको बोलते हैं हम लेस, एक होता है लेस एंड इक्वल। ये 5 तरीके के टोटल साइन होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि हमारे पास में जो ये वाले साइन होते हैं, इसमें से मैं एक शब्द ले लो गेट, GATE, गेट। गेट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। गेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन गेट और एक होता है क्लोज गेट। ओके, ओपन गेट उसे कहते हैं जैसे कि मैंने यहां पर P इज ग्रेटर देन Q लिया, तो इसका मतलब है कि P की साइड में ये जो साइन है इसका मुंह खुला हुआ है, मतलब P Q की तरफ एंट्री कर सकता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा गेट हुआ, ओपन गेट। ओके, लेकिन जैसे ही ये Q की तरफ से हम P का रिलेशन देखेंगे तो हमारे पास में जो ये गेट है ये मिलेगा बंद गेट, मतलब इसको बोलेंगे हम क्लोज गेट। गेट हो गए दो तरीके के, एक हो गया ओपन गेट, एक हो गया क्लोज गेट। अब हम जैसे इस वाले साइन को ले लें, जैसे P इज ग्रेटर एंड इक्वल देन Q, यहाँ पे P और Q है, इसमें P से Q पे जाते हैं तो ओपन गेट। ठीक है, ओपन गेट क्या होता है कि जैसे हम P से Q की तरफ एंट्री करेंगे तो P से Q ओपन गेट हो गया, लेकिन Q से P की तरफ आएंगे तो ये कौन सा गेट हो गया, क्लोज गेट। जो एक साइन होता है इक्वल, ये इक्वल हमेशा ओपन गेट माना जाता है। जैसे P से अगर हम Q पे जाते हैं तो ये ओपन गेट हो गया, ओपन, और Q से P की तरफ जाते हैं तो भी कौन सा गेट हो गया, ओपन। मतलब मैंने आपका थोड़ा सा काम आसान कर दिया। अब तक हम क्या करते थे, जो हमारे पास में ये साइन है 5, ये 5 साइन के बारे में हमको पता रहना चाहिए था, लेकिन अभी केवल ये वाले जो 3 साइन है ग्रेटर, ग्रेटर एंड इक्वल, केवल इन्हीं की सहायता से आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हैं। बस एक चीज पता होनी चाहिए कि हम हमेशा एंट्री करेंगे ओपन गेट से, और जहां भी आगे चल के हमको क्लोज गेट आ जाए वहीं पे रुक जाना है। जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, A is greater than B, B is greater and equal than C, C is less than D, D बराबर E, और E is greater than F। इस तरीके से मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। आपके पास में कुछ कंफ्यूजन है, जिसमें पहला कंफ्यूजन है A is greater than E, ठीक है, और दूसरा जो कंफ्यूजन है वो है D is less than F। अब इसको समझते हैं। हमको केवल A से E तक जाना है,
ए से ई तक जाने के लिए हमारे पास में हमेशा ओपन गेट आना चाहिए। एक बात तो ये देखिए, उस ओपन गेट तक जाने, क्योंकि ए का हम ए की तरफ साइन का मुंह खुला हुआ है, मतलब हम ए से एंट्री कर सकते, ई से नहीं कर सकते। जब ए से ई पर जाएंगे तो हमको फर्स्ट गेट में होके एंट्री मिली, बी पर आ गए, ये वाला भी ओपन गेट है, हम सी पे आ गए। लेकिन जैसे ही सी से डी पे गए हमको कौन से वाला गेट मिला? क्लोज गेट मिला। जैसे ही क्लोज गेट मिला हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन पे चलते हैं, ई से एफ पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको एंट्री कहां से करनी है? ओपन गेट से। मतलब हमको ये रिलेशन देखना है कि f इज ग्रेटर देन d, f इज ग्रेटर देन d, क्योंकि इसका d इज लेस देन f का मतलब भी होता है f इज ग्रेटर देन d। अब हम सबसे पहले f को देखेंगे, f से d पर जाना है, लेकिन f से e पर आते ही हमको कौन सा गेट मिल गया? क्लोज गेट। जैसे ही क्लोज गेट मिल गया हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम ओपन और क्लोज गेट की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास में इसका सबसे बड़ा फायदा कहां पर होगा ये देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में जो इक्वेशन आती है वो कई पार्ट्स में आती है। जैसे a is greater than b, b is less than equal than c, c बराबर d। उसके बाद में नेक्स्ट इसी में इक्वेशन होती है आगे, c is greater than e, e is greater and equal than f, f बराबर g। इस तरीके से कोई स्टेटमेंट आ गया। अब तक हम क्या करते थे कि इसमें से कोई भी कॉमन ले लिया, जैसे कि c कॉमन मिला उसके हिसाब से हम आंसर देते थे। लेकिन अभी देखो आपके पास में कंफ्यूजन दे दिया c इज ग्रेटर देन f, और दूसरा कंफ्यूजन दे दिया आपके लिए a इज लेस देन g। अब देखना है कंफ्यूजन सही है या गलत है। जैसा कि मैंने बताया आपको एंट्री करनी है ओपन गेट से। यहाँ पर ओपन गेट कैसे मिलेगा? जब हम सी से एफ की तरफ जाएंगे, मतलब सबसे पहले हमको जाना है सी से एफ पर। तो यहाँ से सी से एफ नॉर्मल तरीके से मिल गया कि सी इज ग्रेटर देन एफ है, तो ये हमारा कंक्लूजन सही हो गया। लेकिन सेकंड कंक्लूजन में क्या है कि ए और जी के बीच में रिलेशन दिखाना है। ए और जी के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हमको एक कॉमन चीज चाहिए। ठीक है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ओपन गेट किसकी तरफ है। ओपन गेट किसकी तरफ है? जी की तरफ। मतलब सबसे पहले हम जी में चलते हैं। जी से राइट साइड में तो हम चल नहीं सकते क्योंकि कुछ है नहीं, लेफ्ट में आते हैं। जैसे जी से एफ पर आए तो ओपन गेट मिला, आ सकते हैं। जी से एफ पे हमारा ओपन गेट मिला, लेकिन इसमें एफ कहीं भी नहीं है, एफ कहीं भी नहीं है। और एफ से जैसे आगे बढ़ते तो हमारे लिए कौन सा गेट मिल गया? क्लोज गेट। मतलब आगे इक्वेशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये कंक्लूजन यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। पहले क्या होता था, लिंक में हम सभी को चेक करना पड़ता था। अभी केवल हमने इधर ओपन गेट लिया, जी का ओपन गेट किसकी तरफ है? ए की तरफ। सबसे पहले हमने जी को पकड़ा, जी के बाद में हम एफ पे आए, एफ ओपन गेट है, और एफ के बाद में हमको ई पे ही आना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसे ही हम ई पर आए तो हमको कौन सा गेट मिल गया? क्लोज गेट। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन यही की यही रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको। हमारे पास में एक स्टेटमेंट है P is greater and equal than Q, Q is greater than R, R बराबर S। उसके बाद में N, N is greater than N, N बराबर O, O is less than P। और उसके बाद में इसी स्टेटमेंट में दे रखा है आपके लिए N is less than S, S नहीं, इसको हम कर लेते हैं N को Z।
उसके बाद में आपको कंफ्यूजन दे रखे हैं P इज ग्रेटर एंड इक्वल देन R। दूसरा कंफ्यूजन दे रखा है Q इज लेस देन Z। तीसरा कंफ्यूजन दे रखा है S इज ग्रेटर एंड इक्वल देन O। अब इसको समझते हैं। अब इनको लिंक नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट ओपन और क्लोज गेट की सहायता से समझेंगे। P से R पे जाने पर सबसे पहले हमको P से R पे ही क्यों गए, R से P पे क्यों नहीं आए? क्योंकि हमको क्लोज गेट मिल जाता। P से R पे जाते ओपन गेट की तरफ, तो P को पकड़ लो। P को पकड़ा, ओपन गेट मिला, वापस ओपन गेट मिला, तो P से और R के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा? P इज ग्रेटर देन R। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज बता दूं कि जब भी इस तरीके के आपके पास में तीन साइन है तो हमको फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेटर को देनी है, उसके बाद में ग्रेटर एंड इक्वल को देनी है। तो यहाँ पे P इज ग्रेटर देन R सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्रेटर एंड इक्वल, इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। Q से Z पे चलते हैं। ओपन किसकी तरफ है? Z की तरफ। सबसे पहले हम Z पे चलते हैं। अब Z से N का आते हैं तो हमको ओपन गेट मिला, हमको पहुंचना है Z से Q की तरफ। क्या कहीं N है? ये वाला N है, ठीक है। जब हम N से यहाँ पे N पे आ गए तो N पे तो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास क्लोज गेट है। N से हम O पे जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है। क्या O यहाँ पर है? नहीं है। लेकिन O से जैसे ही P पे गए हमारे पास कौन सा गेट मिलेगा? क्लोज गेट। और जैसे ही क्लोज गेट मिल गया आगे चेक करने की जरूरत नहीं, हमको क्या कर देना है? कैलकुलेशन रॉन्ग कर देना। समझ में आई बात? तीसरी चीज S इज ग्रेटर एंड इक्वल देन O दे रखा है, मतलब S की तरफ हमारा ओपन गेट है। सबसे पहले S पे चलते हैं, तो S के बाद में इधर तो जा नहीं सकते, ये कोमा लगा हुआ है, मतलब ओपन गेट इधर है, R पे आ गए। S से लिंक देखिए इसको, क्या यहाँ पे कहीं R है? नहीं है, मतलब आगे चलना है। और आगे चलते ही हमारे पास में क्लोज गेट मिल जाता है, और क्लोज गेट मिलते ही अपन को कंफ्यूजन क्या कर देना है? रॉन्ग कर देना है। ये इसका तरीका होता है, और बाकी मैं डिटेल में एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो आपका कम से कम 50% समय और बचेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और बड़ा बड़ा बात